नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। विश्व के साथ पूरे देश का नज़र है बिहार चुनाव पे, और बिहार चुनाव मोदी सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। उसने बहुत से वादे किए हैं। चुनाव के पहले इतना फुलझड़ियाँ लगा दिए हैं कि बिहार तो स्वर्ग बन जाएगा। तो आइए, बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुका है। सभी नेता दल बदल करके अपनी सीट बचाने के लिए अलग अलग पार्टी को भी दामन थाम लिए हैं और एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। और सभी पार्टी ने अपने अपने प्रतिज्ञा पत्र में बिहार के लिए फुलझड़ी बरसा दिए हैं। लेकिन इस बार बिहार की युवा जग चुके हैं, कारण कि वो जयप्रकाश नारायण की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है, चाणक्य की धरती है, आर्यभट्ट की धरती है, जहाँ से कि गणितज्ञ, राजनीतिज्ञ सभी हुए हैं। और नंदिनी जनक माता सीता की जन्मस्थली है। और इस बार का चुनाव देश को नया दशा और दिशा देगा। इस पे पूरे देश की नज़र है और विश्व की नज़र है। तो आइए, मैं आज सबसे पहले भाजपा की बात कर रहा हूँ। वित्त मंत्री जी जो बताए हैं कि 19 लाख रोजगार को मुहैया कराऊंगा, रोड, स्वास्थ्य सभी के विषय में बात की है। तो मैं पूछना चाहता हूं उनसे, और जहां तक कि कोरोना का वैक्सीन फ्री में देंगे, तो क्या वो समझते हैं कि बिहार खैरात खाने वाला है और उनके लुभावन पे सब भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा? बिहारी स्वाभिमानी है। मंत्री महोदय जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस देश में बहुत सी बीमारी आई, चेचक, हैजा, पोलियो, HIV, टिटनेस, रिवेज जैसे अनेक बीमारी आई और लाखों करोड़ों आदमी को मौत हुआ। लेकिन उस बीमारी की टीका कितने वर्षों में आया? किसी का 32 वर्ष लगा, किसी को 37 वर्ष लगा, किसी को 42 वर्ष लगा। तो आपने जो चुनावी माहौल में बोले हैं कि मैं कोरोना का वैक्सीन फ्री में दूंगा, कितने वर्ष में देंगे ये भी जनता को बता दीजिए, कारण कि इतिहास गवाह है कि किसका टीका कितने वर्ष में आया है। और इस बार जो युवाओं जो कष्ट सहा है कोरोना वायरस और बाढ़ में, वो सब जनता जानता है। चुनावी लॉलीपॉप सभी बांट रहे हैं। एक आप ही, मैं भाजपा की नहीं बात कर रहा हूँ, गठबंधन, महागठबंधन, लोकतांत्रिक गठबंधन, लेकिन सबसे अच्छा उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान के सुपुत्र
ने जो नारा दिया है बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, युवा बिहार, चुनाव में जहां जहां नेता जाते हैं उन्हें प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। कहीं पे चप्पल फेंका जाता है तो नेता बौखलाते हैं, कहीं पे उनके के सामने सुशासन बाबू की बात कर रहा हूं कि उनके ही सभा में लोगों ने उनके विपक्ष में नारा लगाया तो बोले मुझे वोट देने का है तो मत न दो, लेकिन शांति रखो। क्या हिटलर शाही है सुशासन बाबू आपका? इस बार बिहार का युवा जग चुका है। वहीं पे नारी शक्ति पुष्पम प्रिया चौधरी ने भी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी देते हुए राजनीतिक में उतरी है। उनमें जितने हैं सब भी शिक्षित हैं। तो अब देखने वाली बात ये होता है कि जनता जनार्दन की मूड क्या है। जहां पे कोरोना वायरस पे हमारे मोदी जी ने आज से 3 दिन पहले बहुत कुछ बताए थे, लेकिन वहां पे जब नेता ही नहीं उनका बात को पालन कर रहा है, उनके पार्टी के ही नेता नहीं पालन कर रहा है, तो आम जनता कहां तक करेगा। हाय रे जुमलेबाज की सरकार नीतीश बाबू। जहां पे कि उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी कहते हैं कि 10 लाख रोजगार कहां से आएगा, तो सुशील मोदी जी आपके जी पार्टी बोलते हैं कि 19 लाख मैं रोजगार दूंगा, कहां से देगा। जनता जाग चुका है, सुन रहा है सभी को, लेकिन वो जो भूमि है राजनीतिक की भूमि, आंदोलनकारी की भूमि, उस पे युवा जग चुका है। और इस बार युवा सभी पार्टी के कुर्सी के लिए मार करने वाले को अच्छे से जवाब देगा। वहीं पे मिथिलांचल के भी कई पार्टी ने अपनी दावेदारी ठोक दी है और उसने कहा है कि मैथिली भाषा बिहार की भाषा हो, जबकि मान्यता मिल चुकी है। वहाँ की सांस्कृतिक की धरोहर बचाने के लिए युवाओं भी अब जग चुके हैं। इस बार का चुनाव किसी लुभावन पे नेता नहीं जाएगा। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायनवादी रोकने के लिए जितने कल कारखाने बिहार में बंद हैं वे चालू होना चाहिए, वही उनका कहना है। तो जागिए नेताजी, बहुत दिन बिहार को लूटे, अब युवा लूटने नहीं देगा, आपको लूट के कुर्सी से बाहर निकाल देगा। जनता की सरकार है, आपकी कोई जागीर नहीं है। जागो युवा, और इस बार जग के युवा ने आपको अच्छे तरीके से जवाब देगा। महागठबंधन पार्टी, गठबंधन पार्टी, लोकतांत्रिक गठबंधन पार्टी, मायावती, कांग्रेस, सभी ने अपने अपने वादे की फुलझड़ी लगा दिया है। अगर चुनाव के बाद काम किए रहते तो आज फुलझड़ी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। बिहार ऐसा है कि किसी को रथ रोक सकता है, और आपका भी रथ रुकेगा, विजयी रथ। जय बिहार, जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। आगे देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।